गुड आफ्टरनून बच्चों। आज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं ये प्रक्रिया ग्रीन प्लांट में ही क्यों होता है? क्योंकि इसका कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जो हमें देखना है। ठीक है, तो देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस है इसका डेफिनेशन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच green plant manufacture their own food material by the help of H2O, CO2 and solar energy is called as photosynthesis। मान लीजिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो द प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस का लोकेशन है जिसके कारण ग्रीन प्लांट ऐसा कर रहे हैं वो क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? एक ग्रीन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं उसको क्या, कलर्ड प्लास्टिड होता है, लवक है ये। ठीक है, ये हम अलग पढ़ाए हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसी में होता है ये क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। देखिए थोड़ा सा आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं ये इनके पास खुद का इनका ओन डीएनए होता है। ठीक है, तो वो बात अलग है। तो इसमें देखेंगे क्या है, इसमें कुछ आपको जैसे बंच होता है ना, गुच्छा, सिक्के के गुच्छे जैसे दिखेंगे। ठीक है, जो सिक्के के गुच्छे जैसे दिख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये पूरे गुच्छे को हम बोलते हैं क्या, ग्रेना। और इसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है, लिक्विड मटेरियल कह सकते हैं आप मैट्रिक्स को, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अच्छा, ये स्ट्रोमा और ग्रेना क्या होता है? आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो तरह का होता है, जैसा कि हमने मेंशन किया है, टू टाइप्स के। पहला लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन इसी ग्रेना में होता है। ठीक है, इसको ग्रेनम भी कहते हैं। अगर जैसे आप बहुत सारे सिक्के रखे हैं तो उन सिक्कों में से क्या करिए, एक सिक्के को निकाल लीजिए, जैसे गुच्छा बनाकर रखें ढेर, एक सिक्के को निकाल लेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं थैलक्वायड। क्या बोलेंगे? थैलक्वायड। ठीक है, तो इसमें जो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो लाइट रिएक्शन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और जो डार्क रिएक्शन है इसके लिए लाइट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर, लाइट रिएक्शन के ऊपर। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें एसिमिलेटरी पावर बनाना होता है। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, जैसे एटीपी हो गया और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस, तो ये क्या है, हमारे एसिमिलेटरी पावर है। इसी एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं, CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, लाइट रिएक्शन से। तो क्या होता है, ये डिपेंड होता है किस पे, डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है, लाइट रिएक्शन पे। देखेंगे ऐसे एक कॉमन सी चीज़ समझिए, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लाइट रिएक्शन मान लीजिए क्या है, हस्बैंड है, और डार्क रिएक्शन क्या है, वाइफ है। हस्बैंड क्या करते हैं, दिन में जाते हैं पैसे कमाने, और उस पैसे का इस्तेमाल करके जो वाइफ होती हैं, पत्नी होती हैं घर में, वो क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाती हैं। तो जो करेंसी या जो एसिमिलेटरी पावर हस्बैंड लेके आता है उसी का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे तो क्या, जैसे अब हस्बैंड कौन हुआ, ग्रेना हो गया, और स्ट्रोमा क्या हो गई, वाइफ हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसका। चलिए आगे देखते हैं उसके। देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, तो पहले लाइट रिएक्शन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझेंगे ताकि हमको फोटोसिंथेसिस एकदम क्लियर हो जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। देखिए जो हमने आपको अभी बताया कि इसमें क्या होता है, जो बंचेस होते हैं तो उसमें से एक बंच के में से एक को क्या करिए, निकाल लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, थैलेक्वायड।
आप फिगर में देख लेंगे पीछे वाले, तो थैलेकॉइड कहते हैं इसको। इसी थैलेकॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ब्रॉड में तो हमको ऐसा दिखेगा। थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस होते हैं, खाली जो हॉलो ट्यूब के जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ल्यूमेन में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, वही पिगमेंट मिल करके क्या होता है, एक सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे पिगमेंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसका एक स्पेशल टाइप्स के क्लोरोफिल का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं P700। ये P700 क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और P700 हो गया, और P680 भी क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सुप्रा मॉलिक्यूल्स, जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, एक PS फर्स्ट जो है, ये जो P700 देख रहे हैं और P680 देख रहे हैं, ये क्या है, ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये जो प्लास्टिड हैं, ठीक है, या जो इसके अंदर पिगमेंट पाए जा रहे हैं P700 में, जो क्लोरोफिल ए हैं, ये क्या करेंगे, ये 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के, लाइट के वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, PS फर्स्ट। PS सेकेंड कितने के, PS सेकेंड 680 नैनोमीटर के लाइट को क्या करेंगे, वेवलेंथ के लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इतना क्लियर है। देखिए, ये जो नैनोमीटर के लाइट होते हैं, ये बेस्ट आते हैं किसमें, आपके रेड में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेस्ट होता है किस लाइट में, बेस्ट इन रेड लाइट। ये याद रखिएगा, ये TGT नीट में पूछा जाता है हर जगह पे। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों समझ में आ गए। तीसरा देखेंगे हम, तीसरा क्या होता है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। जो मॉलिक्यूल्स PS फर्स्ट या PS सेकेंड से नहीं जुड़ पाते, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, इसमें स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं। जैसे हम उसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे प्लास्टोक्यूनोन दे दिए, और प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या करते हैं, ये लाइट को हार्वेस्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और पहुंचाते हैं कहाँ पर, PS फर्स्ट के पास। ठीक है, जैसे ये ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है जो चुनाव लड़ता है अपना अलग अलग, तो उसमें कुछ निर्दलीय होते हैं, तो वो निर्दलीय क्या होते हैं, अगर जीत जाते हैं तो बाद में किसी पार्टी का सपोर्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से प्लास्टोसाइनिन या जो लाइट हार्वेस्टिंग होते हैं, इसके अंदर के जैसे 680 हो गया, 600 क्या होता, 90 हो गया। ठीक है, PS 700 के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए। और ऐसे इसी तरह से होता है क्या, P680 पर। ठीक है, तो ये इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए, PS फर्स्ट और PS सेकेंड में एक क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। PS फर्स्ट के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं NAD रिडक्टेस। ठीक है, इसका काम हम आपको आगे बताएंगे। और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो PS फर्स्ट के पास नहीं होती। किसके, PS सेकेंड के पास क्या होती है, ये फोटोलिसिस करता है। क्या करता है, फोटोलिसिस। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, फोटोलिसिस नहीं करता। इतनी बात क्लियर हो गई। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाएंगे। CF पार्टिकल्स को बोलते हैं कपलिंग पार्टिकल्स। ये होमोलॉगस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पाए जाते हैं आपके, क्या होता है, F1 पार्टिकल्स उसी की तरह होते हैं। एक्चुअली ये कोई पार्टिकल नहीं होता, ये ATP सिंथेटेज एंजाइम है। जैसे ये क्या करते हैं, आप इनको ये कह सकते हैं कि ये किसी चीज़ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, फिर से कोई चीज़ बना। जैसे
अगर हमारे पास ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तो हम एनर्जी इनपुट डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। तो वो एनर्जी इनपुट कहाँ से आएगा, इसी CF पार्टिकल से आता है। क्लियर है? चलिए इतनी बात हो गई। अब देखेंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं तो। देखिए चलते हैं, जो लाइट रिएक्शन है इसको बोलते हैं हील रिएक्शन, क्योंकि इसको हील ने दिया था। ठीक है, लाइट रिएक्शन भी दो तरह का होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जहाँ से मूव किया है अगर फिर से वहीं आ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए कोई एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। यह हमारा है PS फर्स्ट। PS फर्स्ट में एक रिएक्शन सेंटर क्या था, P700। यहाँ से सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, अब सनलाइट पड़ेगी तो इसमें क्या होंगे, कुछ एंटीना मॉलिक्यूल लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होंगे जो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, जो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर किसी भी हम एटम को एनर्जी देते हैं तो उसमें से एक्साइटेड स्टेट में आकर के कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो उसी तरह से जब इस क्या होंगे, ये भी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो लिबरेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। आप क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। फिर ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पिकअप करेगा, पिकअप करके ADP डालेंगे प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालेंगे और ATP बन जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ग्राउंड स्टेट में आ गए और फिर से वापस क्या हुए, जो होल बना था यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे फिर से वो अगेन यहीं आ गए। इसीलिए इसको क्या करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर यही रिवर्स होकर के फिर से यहाँ ना आता और कहीं और चला जाता तो उसको हम क्या बोलते, नॉन साइक्लिक। और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम पहले देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिटेल में। चलिए देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे कौन भाग लेता है, PS फर्स्ट। सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम भाग लेंगे। ये फोटो सिस्टम PS फर्स्ट, और इसमें क्या होते हैं, कुछ क्या पाए जाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। ये जो सनलाइट है उसको क्या करेंगे, फोटोन या हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सेप्ट करके कहाँ पहुँचाएंगे, रिएक्शन सेंटर पर। रिएक्शन सेंटर पर पहुँचने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा, हमने आपको बताया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या अननोन कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइटोक्रोम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है तो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, इसको पिकअप कर लेंगे। यहाँ एक प्रोसेस होगा कीमोऑस्मोसिस, ये आपको बाद में पढ़ा जाएगा कीमोऑस्मोसिस क्या होता है। तो जब हम इसमें कीमोऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर देंगे, इसमें हम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालेंगे तो ये हमको क्या बना कर देगा, ATP। एनर्जी था, अब एनर्जी को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट में आए थे, अब किस में पहुंच जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक होल बना हुआ है, मतलब इनका जगह खाली है, तो ये फिर से अगेन क्या हो जाएंगे, अपने स्थान पर लौट आते हैं।
इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये था आपका क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो बड़ा है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे भाई। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।